अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम की अभी जो आयत मैंने आप तमाम लोगों के सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि इस कुरान करीम को हमने लैलत मुबारका में नाजिल किया। अब लैलत मुबारका क्या है, इसके बारे में जो मुफस्सिरीन हैं उनका इख्तिलाफ है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये शब क़द्र से मुताल्लिक़ है और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये शब बारात के बारे में है कि जो कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। कुछ कहते हैं कि शब क़द्र है, कुछ कहते हैं शब बारात है। उसके बाद जो अगला हिस्सा है इसी आयत का, उसकी तशरीह यह है कि ये जो बाबरकत रात है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के तक़दीर को तक़सीम फरमा देते हैं। जो हमारी किस्मत है, जो हमारे मुक़द्दरात है, जो हमारी रोज़ी है, अल्लाह ताला उसको इस मुबारक रात के अंदर तक़सीम फरमा देते हैं। अब हमारी तक़दीर तक़सीम हो जाती है, मुक़द्दर तक़सीम हो जाते हैं, तो हमने अल्लाह की ज़ात पर ये यकीन रख कर कि रोज़ी का मालिक एक अल्लाह है, इसलिए मैं तो हलाल रोज़ी ही कमाऊँगा। हमने हलाल रोज़ी कमाने की फ़िक्र करना चाहिए, क्योंकि आपके मुक़द्दर का जो रिज़्क़ है वो लिख दिया गया है, आपको उतना मिलेगा, किसी भी रास्ते से मिलेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसी रोज़ी को आप हराम रास्ते से हासिल करते हो या उसी रोज़ी को आप हलाल रास्ते से हासिल करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि रोज़ी तो आपको मिलने वाली है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस रोज़ी के मिलने से महरूम नहीं रख सकती है जो आपके मुक़द्दर में है। मैं आपको उसकी एक दो मिसालें देकर बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है, उनका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वो कोमा में चले गए और 5 साल तक कोमा में रहे और 10 सालों तक वो कोमा में रहे, कोई होश नहीं उनको। कोमा किसे कहते हैं? उसमें आदमी को कोई होश नहीं रहता। हाँ, उसकी सांस चलते रहती और वो बेहोश पड़ा हुआ होता है, उसको कुछ पता नहीं रहता। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जो है फिर वापस वो होश में आए, तुम्हारे मेरे जैसे नॉर्मल हो गए, चलने लग गए, फिरने लग गए, फिर खाने पीने भी लग गए। तो पता ये चला कि 5 साल के बाद जो रोज़ी उनको मिल रही है वो उनके मुक़द्दर में, अरे भाई बोलो, लिखी हुई थी। जब वो कोमा में गए थे उस वक्त की उनकी रोज़ी उतनी ही थी और उसके बाद उनकी रोज़ी का दरवाज़ा बंद हो गया था। इसके लिए वो 5 सालों तक जो उनके मुक़द्दर में ये लिखा गया कि ये अनाज का एक दाना भी नहीं खाएंगे, तो 5 सालों तक खाए क्या उन्होंने? नहीं खाए। अब 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब वापस से वो होश में आए
वापस से खाने पीने लग गए तो पता ये चला कि 10 साल और 5 साल के बाद अब जो रोज़ी ये खा रहे हैं ये इनके मुक़द्दर में लिखी हुई थी कि ये फलाने तारीख से जो है रोज़ी खाएंगे और रिज़्क़ खाएंगे। तो ये किसने लिखा उनके मुक़द्दर में? अल्लाह ने लिखा। अब 5 साल के बाद जो रोज़ी उनके मुक़द्दर में लिखी हुई थी वो उनको मिली क्या नहीं मिली? किसने पहुंचाया उनको वो रोज़ी? अल्लाह ने पहुंचाया। तो मुक़द्दर की जो रोज़ी है अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस रोज़ी को हलाल रास्ते से हासिल करते हैं या फिर हराम रास्ते से। तुम किसी भी रास्ते से हासिल करो, वो रोज़ी तुमको मिलकर रहेगी। वो रोज़ी तुमने अगर हराम रास्ते को छोड़ दिए तो कुछ ना कुछ अल्लाह हलाल ऐसा रास्ता पैदा करेगा, वो रोज़ी तुमको मिलेंगी। अब मैं आपको उसकी एक मेरी मिसाल देता हूँ। मैं थोड़े दिनों पहले सफ़र कर रहा था बॉम्बे एयरपोर्ट से, तो मेरे पास में मेरी एक आदत है, मैं अपने बिस्किट के 1-2 पैकेट ले लेता हूँ ताकि रास्ते में खाने को काम आ सके। मेरे पास 2 बिस्किट के पैकेट थे और मैं सफ़र कर रहा था। बम्बई एयरपोर्ट के ऊपर मस्जिद बनी हुई है छोटी सी। मैं वहाँ गया, वज़ू किया, मैंने अपनी मगरिब इशा की नमाज़ वहाँ पे अदा की और टाइम था मुझे मेरे फ़्लाइट के टाइमिंग में, तो मैं वहाँ पे वो बिस्किट खाते बैठा। तो अचानक में एक दूसरा आदमी आया, उसने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद में उसने मेरे से कहा, बोले यार आप बिस्किट खा रहे हो? मैं बोला जी। बोले आप रुको। तो उसने अपना बैग खोला और वो खोलने के बाद उसमें गरम गरम जो है खाने का पैकेट रखा हुआ था। उसने दस्तरखान बिछाया प्लास्टिक का, उसके ऊपर वो खाना उसने रखा और कहा कि आप खाना खाइए, बोले आराम से इत्मीनान से, मैं जब तक नमाज़ पढ़ता हूँ। तो मैं खाने से फारिग होने लगा। वो नमाज़ पढ़ के आया और नमाज़ पढ़ के आने के बाद में मैंने उससे कहा, मैं बोला भाई आप कहाँ जा रहे हो और आप कहाँ से हो? बोले मैं दुबई से श्रीलंका जा रहा हूँ। दुबई से कहाँ जा रहा हूँ? श्रीलंका जा रहा हूँ। बम्बई में मुझे मेरा प्लेन चेंज करना था। ये बिरयानी मैं दुबई से लेकर आ रहा हूँ। कहाँ से लेकर आ रहा हूँ? मैंने ये बिरयानी दुबई से लिया और मैं इसको श्रीलंका लेके जा रहा था, लेकिन आप मुझे यहाँ पे मिल गए। तो मैंने 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो इंसान श्रीलंका का है, मैं इंडिया का हूँ। मैं अलग जगह जा रहा हूँ, वो अलग जगह जा रहा है, और मेरे मुक़द्दर की जो रोज़ी है वो दुबई में थी, जो उसने मुझे लाके कहाँ पे पहुँचाया? बम्बई में लाके पहुँचाया कि भाई देखो ये तुम्हारे मुक़द्दर की रोज़ी है, ये तुमको खाना है यहाँ पे। तो मैंने तो पता ये चला कि तुम्हारे मुक़द्दर की जो रोज़ी है वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगी तो भी अल्लाह ताला तुमको वो रोज़ी क्या करके रहेगा भाई? पहुँचा के रहेगा। अब जैसे मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा जब हम लोग जाते हैं तो मक्का मदीने के अंदर ना वहाँ पे बाग है, ना वहाँ पे खेती है, ना वहाँ पे जो है बड़े बड़े मल्ले हैं। उसके बावजूद आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन सेब वहाँ पे मिलेंगे, मौसम्बी संतरे वहाँ पे मिलेंगे, अंगूर वहाँ पे मिलेंगे, और दुनिया भर से लोग जाते हैं। हम इंडिया से मक्का जा रहे हैं और मक्के में हम सेब खरीद के खा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड का, और हम कहाँ से गए वहाँ पे? मक्के में। और सेब कहाँ पे पैदा हुआ था? लेकिन वो आपके मुक़द्दर में लिखा हुआ था। तो अल्लाह ने मक्का में आपके मुक़द्दर का रिज़्क़ किसको पहुँचाया? आपको पहुँचाया। तो आपके मुक़द्दर का जो रिज़्क़ है वो आप तक पहुँचाने से दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती है। इसलिए हमने हलाल रास्ते से रोज़ी कमाना चाहिए। कौन से रास्ते से भाई? हलाल रास्ते से। और रोज़ी का जो कमाना है ना, रोज़ी का कमाना ये दीन में मना नहीं है। एक बात याद रखो, बहुत सारे मुसलमान उनको ये गलत फहमी होती है, बोले यार अपने को माल कमा के क्या करने का है, कब्र में थोड़ी लेके जाने का। लोग इस तरह की बातें करते हैं, गलत बात है ये। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना आप हलाल रोज़ी कमा सकते हो उतनी ज़्यादा कमाओ, हराम मत कमाओ ना। कौन सी कमाओ भाई? हलाल कमाओ। हलाल के कमाने में मना नहीं है। अगर तुम्हारी एक दुकान है ना, मेहनत करो, और वो एक दुकान से तुम्हारी 2 दुकानें होना चाहिए। मना है क्या इस्लाम में? नहीं है। छोटी दुकान है तुम्हारी,
तो वो होलसेल दुकान होना चाहिए। मना है क्या इस्लाम में? नहीं। ऑटो रिक्शा अगर तुम चला रहे हो तो ऑटो रिक्शा कितने दिन चलाओगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद कम से कम तुमने जो है 4 व्हीलर लेना चाहिए। अगर तुम ऑटो रिक्शा ही चला रहे हो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ध्यान हलाल रोजी कमाने पे नहीं है। तुमने तरक्की करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। इस्लाम में मना है क्या ये? क्योंकि देखो मुसलमान जो गरीब है ना, गरीब, मैंने मुसलमानों के गरीबी के ऊपर रिसर्च किया हुआ हूँ कि भाई भारत में मुसलमान इतने गरीब क्यों हैं। तो पता ये चला कि 2 चीज़ें हैं। एक तो मुसलमानों की कमाने का जो तरीक़ा है वो गलत है और ख़र्च करने का तरीक़ा भी गलत है। अब कमाने का तरीक़ा कैसे गलत है? जैसे मिसाल के तौर पर आपकी कोई दुकान है तो वक्त पे दुकान खोलेंगे नहीं, दुकान खोलेंगे तो पूरा माल नहीं रखेंगे, माल नहीं रखेंगे तो खुद दुकान पे नहीं बैठे हुए रहेंगे। कोई कस्टमर आ रहा है, कोई ग्राहक आ रहा है, सेठ कहाँ है? बोले औरंगाबाद रोड पे फुलाने ढाबे पे खाना खाने को गए हुए हैं, और दुकान पे कोई भी बैठा हुआ नहीं है, बच्चे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से कारोबार नहीं चलते। दूसरे मज़हब के लोगों को देखो, आप आपके जालना शहर में ही अगर आप देखोगे तो कम से कम 200-250 कितने सौ जो है इसकी भंगार की और लोहा लोखंड की कंपनियां हैं जहां पे सलिया बनता है। मुझे बताओ ये 200-250 कितने सौ है, उसके अंदर से मुसलमानों की कितनी फैक्ट्रियां हैं? बताओ ना भाई मुझे। अरे बोलो यार, एक भी नहीं है। लेकिन भंगार जमा करने वाले सब मुसलमान हैं। भंगार जमा करने वाले कौन हैं? गली महलों में गाड़े लेके घूमने वाले कौन हैं? मुसलमान हैं। भंगार सब मुसलमान जमा कर रहे, और फैक्ट्री है क्या एक भी मुसलमान की? क्यों नहीं है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब अगर आप होलसेल के बाज़ार में निकल गए, बड़े बड़े यहाँ का मोंडा जो है ना पूरे महाराष्ट्र में मशहूर है। लोग औरंगाबाद से, नांदेड़ से माल खरीदने को कहाँ आते हैं? जालने को आते हैं। आप गौर करेंगे, मुझे बताओ कितनी मुसलमानों की जो है आड़त की होलसेल दुकानें हैं? कितनी दुकानें हैं भाई? बताओ ना, 2-4 तो होंगे ना। हाँ, लेकिन परसेंटेज कितना है हमारा? हमारी जो आबादी है उसके हिसाब से है क्या हमारी दुकानें? नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, उसके अलावा अगर हम रेलवे स्टेशन पे चले गए तो सबसे ज्यादा रिक्शे वाले कौन नजर आएंगे? सबसे ज्यादा कौन नजर आएंगे? मुसलमान ही नजर आएंगे। इसकी वजह क्या है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, हमारा कमाने का तरीक़ा भी गलत है और ख़र्च करने का तरीक़ा भी क्या है? हमारा गलत है। अब हमारा कमाने का तरीक़ा कैसे गलत है? हमारा कमाने का तरीक़ा ऐसे गलत है कि हम कोई भी कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तिजारत करेंगे ना, तो पूरा ध्यान नहीं देंगे उसके ऊपर। क्या नहीं देंगे हम उसके ऊपर? हालांकि मुसलमानों से ज़्यादा मेहनती दुनिया में कोई भी कौम नहीं है। खुद के लिए मेहनत करने का, किसके लिए? खुद के लिए आप जो मेहनत कर रहे हो, लेकिन हमारा जो कमाने का तरीक़ा है वो गलत है। कैसे गलत है? मान लो हमने दुकान भी डाले, अब्बा जान ने जो है बेटे को मोबाइल की दुकान डाल के दिए, तो उसका ध्यान ही नहीं है दुकान के ऊपर। वो ये दोस्त आ रहा है तो उसके साथ टाइम पास, वो दोस्त आ रहा है तो उसके साथ में टाइम पास, दुकान पे ध्यान ही नहीं है। कई मुसलमान दुकानदार आपको ऐसे मिलेंगे, दुकान उन्होंने खोल दी है, एक आधा दोस्त आया उसके साथ कैरम के क्लब में जाके बैठ गए और दुकान खुली है, बच्चे बैठे हुए हैं। अब मुझे ऐसे बताओ, आप ऐसे से दुकान में बरकत आएंगी क्या? दोस्तों के साथ में निकल गए। और उसी के कंपैरिजन में हमारे बिरादरान वतन को आप देखो, ये जो लोग तरक्की करते हैं ना, ये कौमें, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि इनकी जो दुकानें हैं वो फजर के पहले उसको खोल के उसके बाहर पानी वानी मार के साफ़ सफाई करके जो है ना वो अपना कारोबार शुरू कर देते। जिस दुकान पे से मेरा किराने का सामान आता है, मैं जहाँ पे रहता हूँ और मेरा जो सामान आता है, वो दुकान फजर के पहले खुलती है। कब खुलती है? और रात में मैं 11 बजे, कभी कभी मैं जो है लेट आता हूँ तो मैं कभी उस वक्त जाता हूँ उसका हिसाब किताब के लिए या ये करने के लिए, तो वो इंसान 11 बजे तक वहाँ पे क्या रहता है? दुकान के ऊपर
मौजूद रहता है। हर कस्टमर को वो पूरा जो है ना रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, ध्यान से, तवज्जो से, और इस्लाम में ये मना नहीं है। मैंने कहा ना आपको कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल रोज़ी कमाने वाला ऐसा ही है जैसे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला है। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? हलाल रोज़ी कमाने वाला कैसा है भाई? ऐसा ही है जैसे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला। और ये हदीस मैं हर जगह सुनाता हूँ, मुंतखब हदीस में ये हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल जो दिरहम है वो कौन सा है? एक दिरहम तो वो है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाता है, एक दिरहम वो है जो सदका दिया जाता है, और एक दिरहम वो है जो घर में बीवी बाल बच्चों पे खर्च किया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सारे दिरहमों में सबसे अफजल जो दिरहम है वो दिरहम है जो घर में बीवी बच्चों के ऊपर खर्चा किया जाए। मैं तुमको किसी बड़ी बड़ी किताबों का हवाला नहीं दे रहा, बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ का, बल्कि ये हदीस कौन सी किताब में है? अरे भाई बोलो, मुंतखब हदीस। तालीम होती ना आपके मस्जिद में मुंतखब की, मुंतखब में है ये हदीस, खोल के देख सकते आप, जिसमें यह फरमाया सबसे अफजल दिरहम वो है जो दिरहम अपने बीवी बाल बच्चों के ऊपर, अपने अहलो अयाल के ऊपर खर्च किया जाए। तो इसलिए हलाल रोज़ी जो कमाने की जुस्तजू है। अब उसके बाद मैंने जैसे बताया, एक तो हमारा कमाने का तरीक़ा गलत है और दूसरा काय का तरीक़ा गलत है भाई? खर्च करने का। अब हम आते हैं हमारा खर्च करने का जो तरीक़ा है। हमारा खर्च करने का जो सबसे गलत तरीक़ा है वो है दिखावे वाली ज़िंदगी। क्या है भाई वो? दिखावे वाली ज़िंदगी पे खर्च करना, यानी आमदनी 4 आने हो रही है तो 12 आने खर्चा करना सिर्फ लोगों को बताने के लिए। क्या करने के लिए? मेरा रिसर्च है इस पे, यानी मुसलमान गरीब क्यों हैं। अब आपने जो है 3-4 साल खूब मेहनत करके कमाए और वैसे में जो है आपके बेटा बेटी की शादी आ गई। क्या आ गई? आपके बेटा बेटी की शादी आ गई। अब शादी आ गई ना तो आप टस्सल में उतर जाते। टस्सल तो समझता हूँगा, मराठी तो अपने यहाँ सब कुछ समझती मुकाबले पे उतर जाते। बोले अपने बड़े भाई के बेटी का निकाह कौन से हॉल में हुआ था? बीवी बोलती देखो, बोले तुम्हारे भतीजी का जहाँ निकाह हुआ था अपने को वहाँ नहीं करने का, अपने को उससे महंगे वाला हॉल करने का। कौन सा हॉल करने का? हाँ, या पड़ोसी में किसी से झगड़े हो गए हुए हैं आजू बाजू वालों से, जान पहचान में या रिश्तेदारी में। बोले देखो उन्होंने जो है ना फुलाने हॉल में करे थे 35,000 रुपये रोज़ वाला, अपने को वहाँ नहीं करने का, अपने को 50,000 रुपये रोज़ वाले में करने का है। अब टस्सल चल रही है उसी के ऊपर, खर्च करने के ऊपर। इन्होंने ऐसी शादी करे थे तो अपने को उनसे 4 गुना ज़्यादा महंगी शादी करने का है बोले, और उन्होंने ऐसा वलीमा किए थे तो अपने को उनसे कितने गुना ज़्यादा वलीमा करना है? 4 गुना ज़्यादा। अब वलीमे के लिए कर्जा लिया जा रहा है, सूद से कर्जा ले रहे हैं। वो इंसान जिसकी सारी ज़िंदगी काली पीली पे लटकते हुए गुजर गई, वो भी बोलता मेरे को मर्सिडीज़ कार चाहिए बोले शादी के दिन। महल्ले वालों को बताने का है। किसको बताने का है? महल्ले वालों को बताने का। अरे पूरी ज़िंदगी तूने तो लटक के गुजार दिया। नहीं वो बात अलग है बोले, लेकिन अब मुझे शादी के दिन चाहिए वैसा। तो मुसलमानों की शादी ब्याह रस्म छिल्लों की जो फजूल खर्ची है उसने मुसलमानों को बर्बाद किया। रस्म इस्लाम में नाजायज़ और हराम है। समझ में आया भाई बात? रस्म अपने यहाँ रस्म बोलते हैं, बाकी इलाकों में उसको साखर पूड़ा बोलते हैं, गुजरात वगैरह में शरबत बोलते हैं, मंगनी बोलते हैं। शरीयत में उसकी कोई हैसियत नहीं है। और एक जगह पे मुसलमान साहब ने अपने बच्चे का जो है उसकी मंगनी किए, 6,000 लोगों को दावत दी है वहाँ पे। कितने हज़ार लोगों को? 6,000 लोगों को दावत दिए, और 2 घंटे तक तो खाली प्रोग्राम ही चलता रहा स्टेज के ऊपर के फुलाने साहब को ये शॉल उड़ाएंगे और वो कंबल उड़ाएंगे और वो गोधड़ा उड़ाएंगे। इस तरीके से वो सत्कार चलता रहा। और बाकी जो आम लोग आए हुए थे उनको भी उन्होंने 100-100 रुपये वाला रुमाल दिए। अब आप अंदाज़ा लगाओ 6,000 लोगों को अगर 100 रुपये का रुमाल दिए ना तो वो रुमाल ही 6 लाख रुपये के हो रहे हैं। कितने के हो रहे वो रुमाल? 6 लाख के रुमाल। अब बाकी का खर्चा दे दो छोड़ के तुम। लेकिन अफसोस के साथ मैं बताऊं 3 महीने के बाद में वो मंगनी टूट गई। कितने महीने के बाद में?
अब इतना दिखावा करके, इतनी रियाकारी करके, इतनी फजूल खर्ची करके कुछ फ़ायदा हुआ क्या भाई? तो कायकू करने का इतना खर्चा? मुझे बताओ ना आप, मैंने जैसे आपको बताया ना मुसलमान गरीब क्यों होते हैं, अब मुझे आप बताओ वही इंसान जिसने 6 लाख रुपये के खाली रुमाल बांटा और बाकी खर्चा मिला के कम से कम उसकी मंगनी जो है 30 से 40 लाख रुपये में गई, उतने पैसों के अंदर अगर वो एक अच्छा घर खरीद के उसी दूल्हे को हदिये में दे देता था तो उसको काम में आता था कि नहीं आता था? आप मुझे बताओ। लॉकडाउन से पहले एक साहब के वलीमे की मुझे दावत आई, लेकिन मेरी भी एक आदत है, मैं जाता नहीं ऐसे दिखावे वाले और शोशा वाले वलीमे और शादियों में। पता चला कि वो आली शान उनका वलीमा है और वहाँ पे जो है ऐसे ये छोड़ रहे हैं हवा में उड़ने वाले जो ये होते हैं और सारी चीज़ें हो रही है वहाँ पे। और पता चला कि उन्हीं साहब ने 25 से 30 लाख रुपये कर्जा लेके वलीमे के ऊपर खर्चा कर दिए और इत्तेफाक से उसके 8 दिन के बाद में ही लॉकडाउन लग गया। कितने दिन के बाद में? अब धंधे बंद, कारोबार बंद, लेकिन वलीमा इतना जो शाइनिंग से किए थे वो क्या करके किए थे? कर्जा लेके। फिर नौबत ये पहुंची, उसके बाद लोगों से 5-5 हज़ार रुपये उधार मांगने लगे और जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया उसके बाद में जो है ना, जो रहता घर था वो बेच के उनको जिन लोगों से कर्जे लिए थे उनके कर्जे क्या करना पड़े? अदा करना पड़े। और आज की हालत ये है, वलीमे में 30 लाख जिन्होंने खर्चा किए थे वो किराए का रिक्शा चलाने पे मजबूर है। कौन सा रिक्शा चलाने पे भाई? अरे वही 30 लाख रुपये में एक आधा घर लेता, अच्छा सा काम आता था। यहाँ घर लेना तो दूर की बात है, बल्कि रहता घर भी क्या हो गया? वो बोलते ना मराठी में, मामा ही गेला नहीं दसमिया ही गेला बोल के। हाँ, घर भी गया नहीं, ये भी गया। जो पहले था वो तो गया ज गया और ये भी गया। जो रहता था वो भी बेच के लोगों के क्या करना पड़े? कर्जे देना पड़े। तो मुसलमानों के, और मैं इतनी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा ना यहाँ पे आपके सामने, मैं खुद आपको बताता हूँ, मैंने भी मेरे अपने बेटे का जो निकाह हुआ हमने इतने सादगी से किए, एक आदमी को भी दावत नहीं दी है निकाह की। किसको दावत नहीं दी है? एक आदमी को। मेरे साड़ू साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे ज़मीर भाई, हालांकि मेरे साड़ू साहब होते हैं और वो बड़े साड़ू है रिश्ते में, लेकिन हमने किसी को भी नहीं, ना हमारे सालों को ना साड़ुओं को, यहाँ तक के मौलाना कौसर साहब जिंदे थे वो टाइम पे, मैंने उनको भी फ़ोन करके बोला, मैं बोला तुम लड़के के नाना हैं, जालने में बैठ के दुआ करो। कहाँ बैठ के दुआ करेंगे? अरे बुजुर्ग आदमी है, कहाँ एसटी महामंडल में तकलीफ़ करते, रास्ते में पहले जो रोड वो बराबर नहीं, झटके गिटके लगे, तबीयत और ख़राब हो जाएंगी तुम्हारी। तो कहाँ बैठकर दुआ करो? यहीं बैठकर। कोई ज़रूरत नहीं है निकाह के अंदर फजूल खर्ची करने की और सब लोगों को दावत देने की। लोग क्या बोलेंगे हम ये सोचते, कुछ नहीं बोलेंगे लोग। लोगों की कभी परवाह नहीं करने का, बल्कि उल्टा लोग क्या करते हैं। अब मैंने खुद देखा हूँ, एक शादी में जाने का मौका मिला मुझे, वहाँ पर जो है माशाअल्लाह बेहतरीन बिरयानी सब खा पी के और लोग बैठे हुए हैं और इत्तेफाक से वहाँ पे लाइट चली गई। क्या चली गई? लाइट चली गई। और वो जो दूल्हे मियाँ थे उसके, वो वलीमे का खाना था, वहीं पे उसके चचा भी बैठे हुए थे बाजू में। अब बिरयानी सब खाए उन्होंने। अब खाने के बाद क्या बोल रहे हैं? लाइट चले गई, मज़ा आ रहा। बोले यार अच्छा हुआ, इनको ऐसी छोना था। बोले देखो खुश हो रहे वो, खुश, लाइट चले गई ना, सग्गा चचा है वो दूल्हे का, खुश हो रहा है वो। हालांकि बिरयानी खा के बैठा, ऐसा नहीं कि उसको बोटियाँ गीटियाँ कम दिए थे, प्लेट भर के बोटियाँ खाया, फिर उसको जो है खुशी हो रही है। बहुत अच्छा हुआ बोले लाइट गई तो, बहुत अच्छा हुआ लाइट गई तो। और मैं काय को बोले, नहीं तो मेरे को पहले बोलते ना, मैं जनरेटर का वो इंतज़ाम, आप पूछ रहे नहीं बोले मुझे यहाँ पे कोई, इसके लिए अपने को भी क्या करने का, अच्छा हुआ ऐसी छोना था बोले इनको। ये लोग इतने खबीस रहते, वो तुम्हारी बिरयानी खाएंगे, नान कलिया खाएंगे, सब करेंगे और बाद में किस में आयब निकालेंगे? तुम्हारे अंदर ही आयब निकालेंगे, नक्स निकालेंगे। तो इसलिए हमने सुन्नतों के मुताबिक अपनी शादियां करना चाहिए। काय पर करना चाहिए? जो हमारे कमाई का तरीका गलत है। अब मैं बताता हूं, यही पैसे आप अपने ऊपर खर्चा करो ना। अब वलीमे के आपके, अभी मैं आपको बताता हूं, मैं हैदराबाद गया था और वहाँ पे जो है वो ओला की कार चलती है, तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने का था। एक मुस्लिम नौजवान आया कार लेकर, बैठे हम उसकी कार में। बैठने के बाद में बातचीत शुरू हुई उससे। मैं पूछा, मैं बोला भाई क्या है, खुद की कार है तुम्हारी? बोले जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद की कार है।
मैं बोला माशाअल्लाह भाई, मुबारक हो आपको, ख़ुद की कार है, ख़ुद की रही। मैं बोला कार, टेंशन नहीं रहता, किराया देना नहीं है, कुछ नहीं है, दिन भर में जो कमाई हुई पेट्रोल का ख़र्चा है उसके अलावा। तो वो नौजवान बोलने लगा कि ये कोरोना की बरकत है, बोले, जो मेरी ख़ुद की कार हुई। क्योंकि कोरोना में क्या हो गया, मेरी शादी तय थी और मैंने 3 लाख रुपये वलीमे के लिए उठा के रखा था, मगर कोरोना में शादी हुई, सादगी से 4 लोगों ने गए, निकाह करके आ गए, वलीमा भी घर पे किए, फिर वो 3 लाख रुपये में मैंने कार लिया। आज बोले मैं रोज़ाना 1500-2000 रुपये घर पे लेकर जाता हूँ, मेरी वालिदा भी खुश, मेरी बीवी भी खुश। वही 3 लाख रुपये अगर वलीमे में ख़र्चा कर देता था तो किराए का रिक्शा चलाना पड़ता था। अब मुझे बताओ, किराए का रिक्शा अच्छा है या ख़ुद की कार अच्छी है भाई? ये जो है ना, हमारा जो ख़र्चा करने का तरीक़ा है, जो हमारी कमाई है, कमाई से ज़्यादा जो हमारे ख़र्चे हैं। और आजकल जो है मुसलमानों में बर्थडे का एक चलन हो चुका है, बर्थडे का चलन। हालांकि बर्थडे जो है ना, ये बर्थडे में भी जो फजूल खर्ची करने का जो चलन चल गया है, हर अरे गैरे नत्तू खैरे सेमड़े छिपड़े का लोग बर्थडे मना रहे हैं। हालांकि पहले कभी ज़िंदगी में बर्थडे सुने हुआ नहीं था। कभी सुने थे क्या बर्थडे पहले आपने? नहीं सुने थे। आजकल इतने बर्थडे हो गए हैं, वैसा भी बर्थडे मना रहा है जिसकी खुद की तारीख़ पैदाइश उसको याद नहीं थी और स्कूल के चपरासी ने दिल से ठोक दिया था वहाँ पे, वही तारीख़ को ये क्या मना रहा है, बर्थडे मना रहे हैं उसी तारीख़ को। अरे बाबा, वो तारीख़ चपरासी ने लिखे हुई है, वो है नहीं पैदाइश की असली तारीख़। तो बर्थडे मनाने का भी एक ये फजूल खर्ची है ये। क्योंकि क्या होता है, ऐसे जितने लोग, मैं ये जो सारी बातें आपको सुना रहा हूँ वो इसलिए कि हमने गरीबी से बाहर निकलना चाहिए। कैसे भाई? अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने जो मेरे फर्जन के निकाह में किसी को दावत नहीं दिया, मैंने कितने पैसे बचाया। अगर मुझे बस करना पड़ती यहाँ से, दो भी बसें अगर होती, कम से कम उसको 1 लाख रुपये जाते थे, रुकने का इंतज़ाम उसको 1 लाख रुपये जाते थे, वहाँ वली में ये सारे जो खर्चे हैं। अरे भाई, जो दूल्हा है उसी के लिए घर का इंतज़ाम कर दो आप, खुश, वो भी खुश, उसकी आने वाली बीवी भी खुश, माशाअल्लाह वो आराम से इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारेंगे और माँ बाप को दुआ देंगे। लेकिन आपने दिखावे के ऊपर इतने पैसे खर्चा कर दिए। तो इसके लिए हमारा खर्चा करने का जो तरीक़ा है, अपने को शादियाँ जो है ना उसकी फजूल खर्ची से बचना पड़ेगा, ये बर्थडों से बचना पड़ेगा, ये रज्जगों से बचना पड़ेगा। रस्म की कोई हकीकत नहीं है इस्लाम के अंदर, याद रखो। मंगनी करना बिल्कुल गलत है। लड़के वालों को लड़की पसंद आ गई, लड़की वालों को लड़का पसंद आ गया, दोनों फैमिली एक घर में साथ में बैठे, उन्होंने तय कर दिया ठीक है भाई रिश्ता अपना पक्का है, उसके लिए रस्म करना ज़रूरी नहीं है। वो तुम्हारा अपना रिश्ते का मसला है, तुम एक दूसरे को क्या हदिया ले रहे दे रहे, शरीयत में मना नहीं है तुमको। लेकिन रस्म क्यों कर रहे आप? आजकल रस्म के लिए भी बड़े बड़े हॉल कर रहे लोग, रस्म में इतना खर्चा कर दे रहे जिसके अंदर एक पूरी शादी हो सकती है, उसके अंदर इतनी फजूल खर्ची। तो हमारा जो खर्च करने का जो तरीक़ा है, जैसे मैंने बताया, हमारा कमाने का भी जो तरीक़ा है वो सही होना चाहिए। मेहनत, पूरा फजूल टाइम पास करना, होटलों में बैठना, ये सब अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना है, बल्कि अपना पूरा फोकस अपने काम पे, अपने धंधे पे, अपने बिजनेस पे होना चाहिए। और जितना कमा रहे हैं वो कमाई हम अपने घर पे खर्चा करें, अपने अहलो अयाल पे, अच्छा घर लेने के ऊपर। आदमी ने रात रात उसको नींद नहीं आना चाहिए। जो आदमी रिक्शा चला रहा उसने ये सोचना चाहिए कि मैं कार वाला कब बनूं, और कार वाला है तो उसने ये सोचना चाहिए कि मैं ट्रक वाला कब बनूं। ये नाजायज़ नहीं है इस्लाम में, ये लालच नहीं है, ये दुनिया की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि ये सहाबा की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है भाई? सहाबा में इतने पैसे वाले और माल वाले सहाबा रहते थे, हम सोच भी नहीं सकते। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं अभी मदीना गया था और मैंने मेरी आँखों से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग देख कर आया हूँ, खजूरों के, वहाँ जाके आया मैं। आप हैरत करोगे, आज 1400 साल के बाद में भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो प्रॉपर्टी थी मदीना के अंदर, उसकी महीने को करोड़ों की इनकम है। कितनी इनकम है भाई? करोड़ों की इनकम है। बैंक में अकाउंट है उनके नाम का अभी भी वहाँ पे। बड़ी बड़ी होटलें हैं उनकी खुद की, ऐसी बड़ी बड़ी होटलें हैं मदीना के अंदर, और उनका पूरा वो बाग है। और उन्होंने एक यहूदी से एक कुआं ख़रीद के वक्फ़ किए थे, उसको बीरे रूमा कहते हैं। वो खाली कुआं नहीं है, वो कुएं के अतराफ़ में कम से कम 2 किलोमीटर के बाग है खजूर के।
वो सारे के सारे अभी भी है, उसको गवर्नमेंट ने वहाँ पूरा जो है ना एक कमेटी है वो पूरा संभालती है, उसको पूरा कंपाउंड बनाया हुआ है। आज भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से, और वो पूरे महल्ले का नाम ही है उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महल्ला है। मुझे आज आप बताओ कि हमारे बाप दादा में कोई है ऐसा हमने कि जिसकी प्रॉपर्टी उन्होंने छोड़ के गए थे आज से 100 साल 50 साल 200 साल पहले, जिसको हमने आज तक बाकी रखे होंगे और उनका नाम जिंदा होगा? है कोई ऐसे? है क्या कोई ऐसे? बल्कि हमने उल्टा अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टियां बेचकर खाए हैं। क्या किए हैं हमने खुद बेचकर खाए हैं। हमारी जो नौबतें आई है गुर्बत की, फाका कशी, इफलास की, वो इसीलिए हम उनका रखते तो क्या, उल्टा हमने उनका बेच के क्या कर दिए। और यहाँ हज़रत उस्मान गनी के जो आल औलाद थी और उनके ख़ानदान के लोग थे, आज भी उन्होंने बाकी रखा हुआ है। तो सोचो 1400 साल के बाद में भी उन्होंने जो खैर के काम करके गए थे, आज भी दुनिया को उससे क्या मिल रहा है? फ़ायदा मिल रहा है। आज भी उनके जो माल है उससे दुनिया फ़ायदा उठा रही है। वो लोग बड़े बड़े स्कूल बनाते हैं उसकी आमदनी से, गरीब मुल्कों के अंदर लोगों का ताउन करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो हमने ऐसा बनना चाहिए। इस्लाम में ज़कात क्यों फ़र्ज़ है? वो इसीलिए है ताकि तुम गरीबी से बाहर निकलो और ज़कात देने वाले बनो। क्या करने वाले बनो भाई? देने वाले बनो। जब तुम देने वाले बन गए तो तुम्हारे देने की वजह से फिर तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने अपने पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए। यह है इस्लाम में। और यह सब क्यों है? अरब मुल्कों में वो जो इतनी बरकत है ना, उसका एक ही रीज़न है, वहाँ फजूल खर्ची नहीं है। वहाँ पे क्या नहीं है? फजूल खर्ची नहीं है। ये जो शादी ब्याह अपने यहाँ पे होते ना, वहाँ पे भी अपने से ज़्यादा खर्च करते वो शादी ब्याह में। लेकिन वो खर्चा कौन सा होता है? वो सोना खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, नया घर खरीदे उन्होंने, दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट दे दिए, ये खर्चा होता है उनका। आप मुझे बताओ, वो घर खराब होने वाला है क्या? वो घर बर्बाद होने वाला है? किसको काम आने वाला है? वो सोना उन्होंने जो दिया हुआ है वो दूल्हा दुल्हन उन्हीं को काम आने वाला है। ये अपने वहाँ के जैसे खर्चे नहीं हैं। वहाँ पे दिखावे वाले, रियाकारी वाले, सबको रुमाल उड़ाया जा रहा है और शादी में फजूल खर्ची हो रही है और गाड़ियाँ भर भर के। पूरी दुनिया के अंदर शादी में सबसे ज़्यादा मेहमानों के जाने आने का जो रिवाज है ना, वो हमारे ये 3 मुल्कों में ही है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर। हमारे अलावा बाकी दुनिया के अरबों की जो मैं शादी बता रहा हूँ, 50 लोगों को वो दावत देते हैं। कितने लोगों को? 50 लोगों को। आप लोगों ने कभी वो तस्वीरें देखे होंगे कि अरब जो है वो ऐसा ऊँट चावल के ऊपर रखा हुआ है और बड़े बड़े बकरे रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग वो फ़ोटो वायरल करते हैं और बोलते हैं कि देखो अरब लोग कैसे फजूल खर्ची कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बातें हैं ये। खाली वो फ़ोटो नज़र आ जाती है, उसके पीछे की स्टोरी नज़र आती है कि हमको। अब मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे की स्टोरी क्या होती है। वो जो पूरा के पूरा बकरा चावल के ऊपर रखते हैं और जो अरब है वो मुश्किल से 2-2 4-4 निवाले ही उसमें से खाते हैं। उसके बाद उनके पास जो काम करने वाले हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो नौकर है, उनके ड्राइवर है, उनके खेतों में काम करने वाले, उनके बागों में काम करने वाले, उनके फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो सारे मजदूर है, बाकी का खाना कौन खाता है? एक हड्डी भी नहीं बचती उसके अंदर की। मगर ये चीज़ें हमको मालूम ही नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को लगता है देखो अरब कैसे जो है फजूल खर्ची करते हैं। फजूल खर्ची नहीं करते वो। उनके जैसा तो दुनिया में क्या कहेंगे उसको, किफ़ायत शियारी वाला और खैर के काम करने वाला कोई भी नहीं है। सादगी के साथ में दुनिया के बाकी मुल्कों में भी यही रिवाज है। मुश्किल से 25-30 लोग जो है वो ख़ानदान के जाते हैं, वो लोग निकाह करते हैं, निकाह हो जाता है। ये हमारे यहाँ पे ही है। हमारे 500 मेहमान मुसलमान रहेंगे और 200 मेहमान हमारे बिरादरान वतन के रहेंगे। ये हमारे यहाँ पे ही है। ये जो फजूल खर्चियाँ हैं ना, अजीब हम लोगों की जो मेंटल हालत है। मैं हमारे मस्जिद के अंदर जो है एक साहब मेरे एक दोस्त है, वो मेरे से मिलने के लिए आए। बोले यार हम जो है ना हमारी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे शागिर्दों में कोई अगर नौजवान होगा। मैं बोला है, हमारा एक शागिर्द है नौजवान। मैं बोला कैसा रिक्वायरमेंट? बोले कुछ भी नहीं है, 5 वक्त का नमाजी चाहिए, हलाल रोज़ी कमाने वाला चाहिए और बस। मैंने बोला है हमारा एक शागिर्द ऐसा, तो तुम लोग आ जाओ। मैं बोला देखने के लिए। बोले ठीक है, हम लोग शनिचर के दिन 2 ही लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 2 लोग आएंगे। बोले मैं और हमारे वालिद साहब दोनों आके देख के चले जाएंगे।
मैं बोला अच्छी बात है, आ जाओ फिर तुम लोग। अब उन्होंने 2 लोग बोले और मुझे जो है जुमेरात के दिन फ़ोन किए, बोले नहीं वो हमारे सारे भाइयों को और हमारे मामुओं को खालुओं को पता चला, तो उन्होंने बोले तुम 2 लोग कैसा जा रहे, हम भी तुम्हारे साथ में आएंगे। तो बोले हम एक 5-6 लोग जीप भर के आएंगे। मैं बोला ठीक है उतने लोग आ जाओ। मैंने वो लड़के के वालिदा को बोल दिया, उन्होंने बोले ठीक है 5-6 भी रहे तो चलेगा। जुमे के दिन उन्होंने फ़ोन किए, बोले यार वो ऐसा हो रहा ना कि हमारे जो महल्ले के हमारे अड़ोस पड़ोस वाले हैं, उन्होंने बोले तुम दोनों कैसा जा रहे, हम लोग भी आएंगे बोल के। तो अब जो है ना हम टाटा 400 साथ में कम से कम एक 30-35 लोग बैठ के आएंगे। मैं बोला ठीक है भाई आ जाओ, उतने भी लोग अगर आ रहे हैं तो। मैंने उनको लड़के की वालिदा को बोला। फिर उन्होंने जो है शनिचर के दिन निकलने से पहले फ़ोन करे, अरे बोले यार वो हमारे मस्जिद के साथियों को भी पता चला ना, वो भी सब अपने अपने मोटरसाइकिल पे और गाड़ियों पे बैठ के आ रहे हैं। मैं बोला यार तुमने पहले बोले नहीं तो मैं खुद एक आधी ट्रेन बुक करता था तुम्हारे लिए, पूरे गाँव को लेके आना था उसके अंदर भर के तुमने। अरे तुमने पहले दिन बोले कि हम बाप बेटे 2 लोग आ रहे हैं, और इतवार आते आते यार तुमने पूरा महल्ला शामिल कर दिए उसके अंदर। अरे तुम क्या लड़का देखने को आ रहे, क्या उसका घर उखाड़ के खांदे के ऊपर लेके जाने को आ रहे? अरे तुम आ रहे किस लिए? ये जो हमारे रीति और रिवाज है ना, ये जो हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले जाने का जो रिवाज है, इन्हीं फजूल खर्चियों की वजह से मुसलमान जो है ना माशी तौर पे बर्बाद है। तो कुरान की जो आयत हमने शुरू में पढ़ी है कि अल्लाह ताला जो हलाल रोज़ी अता फरमाते, रोज़ी सबको मिलेंगी, लेकिन उसके जो कमाने का तरीक़ा है हमारा वो हलाल होना चाहिए, और ख़र्च करने का तरीक़ा क्या होना चाहिए भाई? हलाल होना चाहिए। फजूल खर्ची से हम लोगों ने बचना चाहिए। जितना हम लोग फजूल खर्ची से बचेंगे उतना ज़्यादा हमारे कमाइयों के अंदर बरकत भी होंगी, खैर भी आएंगी, आफ़ियत। क्योंकि सारी जो बेबरकतियाँ आती है वो फजूल खर्ची के रास्ते से, और हमारी सबसे ज़्यादा जो फजूल खर्ची है रस्म में, शादी में, ब्याह में, बर्थडे पार्टियों में, छिल्ले में, छट्टियों में, सिर्फ दिखावे वाली चीज़ों के अंदर। तो मैं आप लोगों को गारंटीड बोलता हूँ, अगर आप अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं तो ये सारे खर्चों को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करो। कौन से खर्चों को भाई? ये सारे खर्चे, ये खर्चे तुम्हारे अपने दिल पे है। जैसे मैंने बताया हमारे फर्जंद के निकाह में मैंने किसी को भी, हालांकि मुझे कई लोग दावत देते हैं, बहुत सारे लोग नाराज़ भी हुए। मैंने कहा हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तुम्हारी नाराज़गी से। हम कैपेबल नहीं हैं, हम नहीं दे सकते लोगों को दावत। क्यों लड़की वालों पे हम बोझ डालें, क्यों उनके ऊपर? क्योंकि लड़की वालों को भी कम से कम खर्चे में उनका निकाह होना चाहिए। इसके लिए हमने जो है ये तरीक़ाकार इख्तियार दोनों के लिए, वरना हमारा प्रेशर लड़की वालों पे होता है। अब लड़की का बाप जो है अगर वो सूद से लेकर हमको खिला रहा है, मुझे आप बताओ वो खाना हमारे लिए हलाल है क्या भाई? हलाल है हमारे लिए? बिल्कुल हलाल नहीं है हमारे लिए वो खाना। और देखो उसमें बरकतें आती है, जब आप फजूल खर्ची से बचते हो ना, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाता है। क्या अता फरमाता है? माल में बरकत आती है, घर में बरकत आती है, कारोबार में बरकत आती है, खैर का नुज़ूल होता है। तो इसके लिए हमारा कमाने का रास्ता सही होना चाहिए और ख़र्च करने का। अब आज की जो बाबरकत रात है, इस रात के अंदर हम लोग जो है ना, सबसे पहले तो 2 रकात सलातुत तौबा पढ़े, और 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ के अल्लाह ताला से रो रो कर ये दुआ करे कि ऐ अल्लाह तू मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। क्योंकि माफ़ करने वाली ज़ात किसकी है भाई? अल्लाह की है। फिर उसके बाद 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़े कि ऐ अल्लाह तूने मुझे जो कुछ भी दिया है इस पर मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने जो है मुझे अच्छे खासे 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, बीमारियों से बचाया है, घर दिया है। जो भी आपके पास अल्लाह की नेमतें हैं उनको याद करके हम इस पर अल्लाह तबारक व ताला का क्या अदा करेंगे? शुक्र अदा करें। ना शुक्री कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आदत होती है, वो अपने से ज़्यादा जो पैसे वाले लोग हैं उनको देख के अल्लाह की क्या करते हैं? अल्लाह ने क्या दिया बोले अपने को पैदा करके भूल गया बोले अल्लाह अपने को। नौज़ बिल्लाह। सुने के नहीं तुमने कभी किसी के मुंह से? अरे भाई सुने के नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा। अपने अमीर साहब जिंदे थे। कौन से अमीर साहब? अब्दुल कादिर साहब जो है, मैं उनके साथ बहुत सफ़र किया हूँ ज़माने में। तो अमीर साहब जब अपने ज़िंदे थे, एक दिन फजर के बाद अमीर साहब कपड़ा बाज़ार में बैठते थे मस्जिद वार जमात के अंदर, और फजर वहीं पढ़ते थे। एक दिन उन्होंने जो है, और ज़ोहर में अमीर साहब बिलाल मस्जिद में बैठते थे।
तो एक दिन आमिर साहब ने बोले अपने को जो है ना फजर के बाद में फुलाने की मुलाकात को जाना है। किसकी मुलाकात को? एक फुलाने की, XYZ की मुलाकात को जाना है। मैं बोला ठीक है। तो मैं भी फजर पढ़ के जो है पहुंच गया वहाँ पे, बैठे हम लोग। बोले चलो अब अपने को निकलना है मुलाकात के लिए। अब हम वो साहब की मुलाकात को गए, जिसकी मुलाकात को, क्योंकि वो बहुत दिनों से ना मस्जिद वार जमात में आ रहा था, ना इज्तिमा में, दीन के किसी उमूर में नज़र ही नहीं आ रहा था। तो आमिर साहब जो है बेचारे वो बहुत नरम दिल मिजाज इंसान थे, हर एक के घर पे जाते थे और अपने पुराने साथियों को याद रखते थे कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, और बराबर उसके घर पे जाके क्या करते थे, उसकी मुलाकात करते थे। अब हम पहुँचे एक साहब के मकान पे। वहाँ पहुँचने के बाद देखे तो बाप बेटों में झगड़े चल रहे हैं, यानी वो जो नौजवान हैं बाप के ऊपर प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि भाई तुम तुम्हारा घर बेच दो, हमको हमारा हिस्सा दे दो, ऐसा वैसा, ये सब सारी बातें चल रही थी। तो आमिर साहब ने समझाया, अरे बोले भाई ऐसा कुछ नहीं है, बाप पे प्रेशर, ये पैसा माल दौलत जो है ना ये अपनी खुद की मेहनत से कमाने का, बाप की प्रॉपर्टी बेच के बाप पे प्रेशर डालना ये तो गलत है। क्योंकि मीरास जो होती है वो बाप के मरने के बाद। मीरास कब होती है भाई? बाप के ज़िंदगी में आप प्रेशर नहीं डाल सकते बाप के ऊपर, तो वो तो बाप के मरने के बाद में है, तुम ऐसा प्रेशर नहीं डाल सकते। वो इंसान के जुमले मुझे आज तक याद है। उसने आमिर साहब को बोला, बस, बोले आमिर साहब बस रहने दो, बोले देखो, बोले दुनिया में पैसे के अलावा कुछ नहीं है। क्या बोला उसने? हाँ, पैसे के अलावा कुछ नहीं है, ये सब जो तुम्हारी बातें हैं ना वो सब तुम्हारे पास में ही रहने दो, बोले तुम जो कुछ भी है वो पैसा है, माल है, दौलत है, बस रहने दो, बोले। और मैं आपको बोलूँ, मस्जिद में मैं ये बात कर रहा हूँ, उसके एक हफ्ते के बाद उसका इंतकाल हो गया। कितने दिनों के बाद में? एक ही हफ्ते के बाद में। वो जिसके पास हम मुलाकात के लिए गए थे। तो इसके लिए जो है ना हमने अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए भाई? अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी हमको अल्लाह ने दिया, ज़्यादा की लालच होना क्या अपने को नहीं, मेहनत करो उसके लिए। क्या करेंगे? मेहनत करो, मेहनत। ये कोशिश करो कि रिक्शे से मैं कार पे कैसे पहुंच जाऊं, छोटी दुकान है तो बड़ी कैसे लूं, और किराए की दुकान है तो मैं अपनी खुद की कैसे ख़रीदूं। ये नाजायज़, ये जो है ये चीज़ तुम्हारे लिए नाजायज़ नहीं है, ये जायज़ है तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। लेकिन लालच, लालच किसको बोलेंगे? लालच में अल्लाह की नाशुक्री करना। क्या करना ना, इसमें मेहनत करके शुक्र करो अल्लाह का कि अरे अल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूं, देने वाला कौन है? तू है। ये इसके साथ में करो, ज़रूर अल्लाह देगा। लेकिन ये मत बोलो अपने को क्या दिया, बोले अल्लाह ताला ने, कुछ भी नहीं अपने पास में। भाई क्यों नहीं है? ये तुम्हारे हरकतों की वजह से नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? अल्लाह ने तुमको बोले थे शादियों में फजूल खर्ची करो, अल्लाह ने तुमको हुक्म दिए थे शादियों में 2-2, 3-3 किस्म का खाना पकाओ, अल्लाह ने तुमको बोले थे बड़ाइयाँ मारने के लिए जो है 50-50 हज़ार के और 1-1 लाख के मोबाइल ख़रीदो। ये अल्लाह का हुक्म था क्या भाई? अरे तुम्हारी हरकतें हैं ये। तुमको किसने बोला था? तुम सादा मोबाइल भी इस्तेमाल करते थे, मगर तुमको तो दोस्तों में शाइनिंग मारने का था। किस में शाइनिंग मारने का था? कितने का मोबाइल लिया रे? बोले तूने 40 का। ये देख, अब भी शोरूम में से लाया, 80 हज़ार का है। बोले कितने का है ये? 80 हज़ार का। कौन बोला भाई तेरे को 80 हज़ार का खरीद बोल के? साला घर में खाने को जवारी बाजरी के वांदे हैं और 80-80 हज़ार के मोबाइल की शाइनिंग। कौन बोला? कौन, किसने बोला था शाइनिंग मारने के लिए? अरे 8 हज़ार के मोबाइल से भी काम चलता। काम चलता कि नहीं चलता? बिल्कुल काम चलता। अभी देखो मैं आपको बताऊं, मेरा भी इतना सादा मोबाइल है और इसमें पूरी ये लकीर आई हुई है पिछले 6 महीने से, लेकिन मैं ऐसे ही वापर रहा हूं इसको, क्योंकि मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है इससे। क्या पूरी हो रही है भाई? ज़रूरत पूरी हो रही क्या नहीं हो रही? अभी मैं बयान कर रहा हूं, मैं उसमें रिकॉर्ड करता हूं, वो मेरा काम हो रहा है। आसानी के साथ किसी को बात करना है, वो हो रही है। अब उसको क्या नुमाइश में थोड़ी ले जाके लगाने का है और लोगों को जो है बताने का है कि मेरा मोबाइल ऐसा है। तो ये जो नाशुक्री पैदा होती है ना लालच की वजह से, और फिर हम किसके ऊपर डालते हैं? अल्लाह की वजह से। अरे ऐसा नहीं है, अल्लाह ने तुमको हर चीज़ दिया। तुम्हारी ज़रूरत अगर एक स्प्लेंडर से पूरी हो रही है तो उससे पूरी करो। बुलेट लेने की ज़रूरत है क्या? घर के पतरे सिर को लग रहे हैं और बुलेट दड़ 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 गली में से जो है लेके जा रहे हैं।
पतरे, घर को में जो है पतरे नहीं है, ज़्यादा बारिश हो गई तो पत्रों में से पानी घर में गिर रहा, और गाँव वालों पे काय का इंप्रेशन झाड़ने का है। मेरे पास में भी बुलेट है, बोले मैं भी कम थोड़ी छूँ किसी से। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें आज के ज़माने में मुसलमानों के बर्बादी का रीज़न है ये। हाँ, तुमको ज़रूरत है तो लो, ये भी याद रखो मेरी बात। कोई इंसान अगर खूब मोटा ताज़ा है, जिसका वज़न जो है ना 1.5 कुंटल का है, या जो बेचारा जो है उस छोटी गाड़ी पे नहीं बैठ सकता, जायज़ है, लेना चाहिए उसने, क्योंकि वो गाड़ी किसके लिए है? वैसे इंसान के लिए ही है। चला 35 किलो वज़न है और उसमें बुलेट चला रहे हैं, अरे उड़ के जाएगा बाबा हवा के साथ में। अपनी हालत देखो, अपनी हालत, और उसमें बुलेट चला रहे हैं 35 किलो के भी। तो ये जो है ना, ये फजूल खर्ची है, दिखावा है, रियाकारी है। इस पे हमने कंट्रोल करना चाहिए। तो हम 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़े। कैसी पढ़ेंगे? अय अल्लाह, तूने मुझे जो कुछ भी दिया है, तेरा क्या है इसके ऊपर शुक्र है। तूने किसको क्या दिया हमको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उस पर तू हमको अता कर। अब उसके बाद जो 2 रकात है वो हम पढ़ेंगे सलातुल हाजत। क्या पढ़ेंगे भाई? और मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा सलातुल हाजत पढ़ने का। ये सलातुल हाजत वो है, अगर तुमने इस तरीके से पढ़े तो इंशाअल्लाह तुम्हारी नमाज पढ़ने के बाद की कोई भी दुआ रद्द नहीं होंगी। ये इतनी पावरफुल सलातुल हाजत मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा अपना भी तजुर्बा है। मैं मदरसे में पढ़ता था, मेरी उम्र जो है 15-16 साल थी। जब से लेके आज तक ये तरीके से हमने पढ़े। ये सलातुल हाजत जो है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखी हुई है, और ये तरीक़ा है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का। किसका तरीक़ा है ये? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का तरीक़ा है। और ये सलातुल हाजत इस तरीक़े से पढ़ना है। पहले रकात में सूरतुल फातिहा पढ़ना है। सूरतुल फातिहा तो हम लोग पढ़ते ही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद 10 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना है। कितनी मरतबा? 10 मरतबा। कौन सा सूरा पढ़ेंगे? कुल या अय्युहल काफिरून। रुकू करना है, सजदा करना है, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। अब दूसरी रकात में वापस से क्या पढ़ेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा, सूरतुल फातिहा। वो होने के बाद दूसरी रकात में 11 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना है। कितनी मरतबा? पहली रकात में 10 मरतबा क्या पढ़े थे? कुल या अय्युहल काफिरून। और दूसरी रकात में 11 मरतबा क्या पढ़ना है? कुल हु अल्लाहु अहद। अब ये तुम्हारी जो है नमाज हो गई। तुमने रुकू कर लिए, दोनों सजदे किए, सलाम फेरे। उसके बाद फिर सजदे में जाना है। फिर कहाँ जाना है? सजदे में जाना है। और तुम्हारी जो भी दुआ रहेगी अल्लाह की ज़ात को हाजिर और नाजिर जान के कि मैं अल्लाह के अर्श के सामने सजदा कर रहा हूँ, और जो अल्फाज मेरी ज़ुबान से निकल रहे हैं उसको अल्लाह की ज़ात सुन रही है। ये क्या रहेगा तुम्हारा? ये तुम्हारे दिल में ख्याल आना चाहिए। ऐसे ख्याल के साथ तुम दुआ करेंगे, कोई भी दुआ रहने दो तुम्हारी, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह उसको क्या करेगा भाई? कबूल करेगा। ऐसी दुआ करो अल्लाह ताला से। यानी किसी को औलाद नहीं है, अल्लाह आपको औलाद अता फरमाएंगे। जो बेरोज़गार है अल्लाह उसको रोज़गार अता फरमाएंगे। जिसका निकाह नहीं हो रहा है, जिसका निकाह नहीं हो रहा है, वो भी दुआ करे तो अल्लाह ताला उसको भी क्या करेंगे? रिश्ता अता फरमाएंगे। लेकिन साथ में ये भी याद रखे, सिर्फ दुआ नहीं करना है, साथ में क्या करना है भाई? कोशिश भी। जैसे मिसाल के तौर पे जिसको औलाद नहीं है तो वो अच्छे डॉक्टर के पास अपना इलाज भी कराए, और साथ में क्या करे? दुआ करे। ज़रूर औलाद होंगी आपको इंशाअल्लाह। ऐसे ही जो रोज़गार से नहीं है वो रोज़गार भी तलाश करे, उसके लिए कोशिश करे, मेहनत करे, और फिर दुआ करे, तो अल्लाह की मदद तुम्हारे मेहनत में क्या रहेंगी? शामिल हाल रहेंगी। ऐसे ही निकाह के रिश्ते के लिए जो परेशान हैं, वो भी जो रिश्ते देख रहा है तो थोड़े से अपने से 19 घरों में देखें। कौन से घर में देखेंगे? 21 में देखेंगे क्या? अपने से थोड़े कम लेवल में देखें। वरना होता यह है कि हम बोलते हैं भाई रिश्ता नहीं जम रहा है, और रिश्ता नहीं जमने का रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि हम एडजस्ट नहीं करते हैं। लड़की वालों के यहाँ पे गए, कुछ ना कुछ हमको कमी तो नज़र आएगी ना। अब लड़की देखने दिखाने में माशाल्लाह बेहतरीन है, खूबसूरत है, सब कुछ है।
अब लड़की हमको पसंद आ गई है, अब हमारा जो कोई एक रिश्तेदार, मैं बोलता हूँ ना, निकाह के रिश्तों में रिश्तेदारों को कभी भी नहीं लेकर जाना। एक बात याद रखो, ये जुमला मेरा याद रखो, जो लड़का है उसके माँ बाप और वो लड़का, ये तीन लोगों ने जाना। मैं तो बोलता भाईजान को भी नहीं लेकर जाना, क्योंकि सबसे बड़े फितने की जड़ ये भाईजान होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं भी रिश्ते जोड़ता हूँ बहुत सारे। हमारे जो ससरे साहब थे, कौसर मौलाना जो काम करते थे ना, मैं भी करता हूँ। बहुत सारे लोगों के ऐसे रिश्ते वगैरह जोड़ने का काम है। मैं एक जगह पे जो है वो लड़की वालों को लेकर गया, लड़की वाले जो है वो ज़रा थोड़े हाईफाई थे, उनको लेकर गया मैं एक लड़के का गांव दिखाने के लिए। वहाँ पे गए, माशाल्लाह बिरयानी वगैरह सब कुछ खा लिए। अब वो जो लड़की के अब्बा और अम्मी थे, इतने खुश हो गए वो, माशाल्लाह लड़का क्या बेहतरीन है, नमाजी है, दीनदार है, जमात के काम से जुड़ा हुआ है, माशाल्लाह किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब हम वापस आ गए और भाईजान भी साथ में था, लेकिन उसकी सूरत उतरे हुई थी, पूरे रास्ते से कुछ बोला ही नहीं उसने। अब हम इनके घर पे जब वापस आ गए, वापस आने के बाद में लड़की के माँ बाप ने आते जो है उनके माँ बाप को और जो रिश्तेदार थे उनको बोले भाई हमको तो लड़के का घर क्या हो गया, पसंद आ गया, माशाल्लाह बेहतरीन लड़का है। बोले वो अपने को, वो उनको हाँ बोल देने का है। उन्होंने मुझे बोले, भाईजान को बोले, बोला ना, बोले तुम कुछ बोल रहे ही नहीं। नहीं बोले वो रेलवे स्टेशन बराबर दिखा नहीं मुझे उनका। बोले वो जो भाईजान था ना, उसने क्या बोला, नहीं स्टेशन कैसा था, बोले वो उनका स्टेशन। मैं बोला था तेरे को स्टेशन से निकाह करने का है। अब पहले बोला नहीं, मैं बोला नहीं तो हम खुद जो है, जो रेलवे मिनिस्टर है उसको एक ईमेल करते थे, भाई वो गाँव को जा रहे, ज़रा पहले कलर वलर मार के रख दो बोल के। अरे तेरे को स्टेशन से क्या लेना देना है, नहीं स्टेशन पसंद नहीं आया बोले अपने को उनका। ये जो हमारे मसले रहते, और फिर हम यहाँ रो के दुआ कर रहे कि अरे अल्लाह मेरा रिश्ता जमा दे। मुझे बताओ, ऐसे डेढ़शाने और होशियार तुम्हारे साथ रहेंगे तो क़यामत तक भी रिश्ता नहीं जमेगा तुम्हारा, क़यामत तक भी नहीं जमेगा रिश्ता। तो दुआ के साथ में जो है ना, अपन ने थोड़ा सा 19 होने का, क्या होने का भाई, 19 थोड़ा नीचे जाने का अपन ने, अपने एक्सपेक्टेशंस जो है ना। मेरे पास एक नौजवान आया, और आने के बाद में वो जो नौजवान है वो बोलने लगा, बोले मुफ्ती साहब एक आधा वजीफ़ा दो, बोले यार मुझे निकाह के रिश्ते के लिए। क्या दो, वजीफ़ा दो, बोले यार एक आधा वजीफ़ा दो मुझे निकाह के रिश्ते के लिए। मेरे को रिश्ते मेरे जम रहे नहीं। बोले मैंने 50 लड़कियां देखा हूँ। कितने लड़कियां देखा हूँ, 50 लड़कियां मैंने अभी तक देखा हूँ, कोई लड़की वाले मेरे को पसंद ही नहीं आ रहे। बोले नहीं, वो पसंद आ गए तो वो अपने को पसंद नहीं आ रहे हैं, बोले ऐसे मसले चल रहे। मैं बोला आपकी उम्र कितनी हो गई, बोले मेरी उम्र जो है तकरीबन अभी 40 के करीब हो गई। मैंने उसकी टोपी निकाला तो उसका आधा टकला हो गया हुआ था। मैं बोला ये जो आधा खेत उलाल हो गया हुआ है ना, तो जो बचे कुचे झाड़ है अभी कर लो, ये पूरे रवानगी के आदाब हो गए ना, उसके बाद में कोई बेवा और तलाकशुदा भी शादी करने को तैयार नहीं होंगी। काहे के वजीफ़े होना रहे। मैं बोला तुझे क्या है तेरे अंदर ऐसा, तेरे को वजीफ़े चाहिए। अरे लड़की वाले जो देने को, थोड़ा अपने आप को, मैं बोला सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है कि अपनी उम्मीदें कम करो। क्या कम करेंगे, उम्मीदें कम करो अपने। बाज़ लड़की वाले भी, वो भी वजीफ़े मांगते हैं और दुआएं करते हमारे बेटी का निकाह, और उनको लड़के वाले पसंद ही नहीं आते हैं। कितने मैंने ऐसे बताया हूँ। एक लड़के वो जैसा अभी रेलवे स्टेशन देख के एक ने रिजेक्ट किया, ऐसे ही एक जगह पे जाने का मौका मिला। वो लड़का मेरा जो शागिर्द था, नमाजी है, दावत के काम और हलाल रोज़ी कमाने वाला। सबसे बड़ी ख़ास बात ये, कोई उसको आदत नहीं, कुछ नहीं। वो लड़की वाले जो है जवाब ही नहीं दे रहे। मैं उनको बार बार फ़ोन लगा रहा हूँ, अरे भाई वो तुम लड़के का घर देख के गए थे, कुछ रिप्लाई दिए नहीं तुमने। वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे मेरा। मैं फिर उनके घर पे गया पूछने के लिए, बोले यार वो हमको सब पसंद आया, बोले उनका वो लड़का अच्छा था, उसके माँ बाप अच्छे थे, उसको और कोई एक ही भाई है, बाकी कुछ मसला नहीं है, मगर वो एक ही चीज़ पसंद नहीं आई। मैं बोला क्या, बोले उनके छत पे पीओपी नहीं किया हुआ था। मैं आपको मस्जिद में बैठ के बोल रहा हूँ, मैं ऐसा हंसाने के लिए नहीं, रियल बात। लड़की वालों ने पीओपी नहीं करे हुआ था, बगड़ लोग दिख रहे थे, बोले वो खेड़े गाँव के, इसके लिए अपने को वहाँ पे नहीं। यानी लड़के में सिफात है, लड़का नमाजी है, दीनदार है, तकवे वाला है, हलाल रोज़ी, उससे कुछ लेना देना नहीं है। और इनकी नज़र कहाँ पे थी, छत पे पीओपी नहीं किया हुआ था।
अब मुझे बोलो तुम पीओपी पसंद नहीं आएगा और यहाँ गिड़ गिड़ा के अगर मुंडी पटक पटक के भी दुआ करेंगे तो दुआ कबूल होंगी क्या? अपने आप को भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 6 रकात नमाज आपको पढ़ना है। 2 रकात सलातुल तौबा, 2 रकात शुक्राना और 2 रकात सलातुल हाजत। इस तरह से 6 रकात नमाज पढ़ो। और सलातुल हाजत जो है ना, ये इसको याद रखो, अभी जो मैंने तरीक़ा बता दिया। और ये कभी भी पढ़ सकते तुम, जब तुम्हारा दिल बोला, कोई भी तुम्हारे सामने अड़चन आ गई, मसला आ गया, उस टाइम पे तुम ये तरीक़े से पढ़ो। पहली रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद में 10 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 11 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद। और सलाम फेरने के बाद दुआ कैसी करना है? सर ज़मीन पे रखना है और ये सोचना है कि मैं अल्लाह के अर्श के सामने हूँ और अल्लाह मेरी दुआ को सुन रहा है। आपकी हर दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेंगे। इसके अलावा और भी आज की रात में इबादतें हैं, जैसे कब्रस्तान की ज़ियारत है। तो कब्रस्तान की ज़ियारत भी हम ये नीयत से करें कि भाई हमको भी आखिर में कहाँ जाना है? कब्रस्तान में। मौत की याद ताज़ा करने के लिए कब्रस्तान में जाना है, बस। उसके अलावा हमारी और कोई नीयत नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा भी जो नमाज़ें हैं जैसे सलातुत तस्बीह वग़ैरह हैं, तो आप इमाम साहब से और इसी तरह से फ़ज़ाइल ज़िक्र में उसका मुकम्मल तरीक़ा लिखा हुआ है, उस तरीक़े से आप सलातुत तस्बीह भी अपने एतबार से पढ़ सकते हो, जैसी आपको सहूलत है। और इबादत जो है ना, मस्जिद में ही करना ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर में भी क्या कर सकते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इसके लिए अक्सर कोशिश ये करना, सुन्नत और नफल नमाज जो है अपने घर में पढ़ने की आदत डालना। कहाँ पढ़ने की आदत डालेंगे? जैसे फजर की 2 रकात सुन्नत है, वो कहाँ से पढ़ के निकलने का? घर में वज़ू करो, घर में 2 रकात सुन्नत पढ़ो और मस्जिद में आके डायरेक्ट कहाँ पे शरीक हो जाओ? जमात के अंदर आके शरीक हो जाओ। ये आदत डालो। तहज्जुद की नमाज मस्जिद में आना ज़रूरी नहीं है। कहाँ पढ़ने का? घर पे पढ़ो। घर में भी अगर हम ये नफल और सुन्नत नमाज़ें पढ़ेंगे ना, तो हमारे घर में भी खैर और बरकत का नुज़ूल होगा। अब बस इसी पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जितनी बातें हमारी कही गई है, सुनी गई है, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं भी मोहताज हूँ, मैं भी जो है अल्लाह ताला से दुआ के लिए मोहताज हूँ। तो इसके लिए मुझे भी, आपको भी और हम तमाम सुनने वालों को भी अल्लाह ताला इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबिल हश्रि व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह आफ़ियत का मुआमला फरमा। ऐ अल्लाह पूरे आलम में मुसलमानों के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पूरे आलम में मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस मजलिस में जितने ईमान वाले तेरे सामने हाथ फैला कर बैठे हैं, तमाम की मग़फ़िरत का फ़ैसला फ़रमा। तमाम के हक़ में जन्नतुल फ़िरदौस का फ़ैसला फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमा, उनके हक़ में भी जन्नतुल फ़िरदौस का फ़ैसला फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारे असातिज़ा इकराम की मग़फ़िरत फ़रमा और उनको भी जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमा। जो ज़िंदे है उनकी उम्रों में बरकत अता फ़रमा। ऐ अल्लाह इस मजलिस में जो परेशान हाल है उसकी परेशानियों को दूर फ़रमा। जो कर्ज़ों में घिरे हैं उनको कर्ज़ों से नजात अता फ़रमा। जो बे औलादे हैं उनको नेक सालेह औलाद अता फ़रमा।
जो नाजायज़ मुक़द्दमों में फंसे हैं उनको नाजायज़ मुक़द्दमों से आज़ादी अता फ़रमा। अय अल्लाह, तेरे बहुत सारे बंदों ने दुआ के लिए कहा है, लिखा है, उनके जायज़ मक़ासिद को पूरा फ़रमा, उनके मुश्किलात को हल फ़रमा। उन बेजोबे औलादे हैं उनको नेक सालेह औलाद अता फ़रमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकतों से कबूल व मंजूर फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ले लो।